हेलो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मटेरिया मेडिकल बाय अदिति में। मेरा नाम है अदिति यादव, मेडिकल स्टूडेंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेडिसिन का नाम पढ़ेंगे जिसका नाम है इपिकाक यानी इपेका पुन्हा। इसका कॉमन नेम है इपिकाक। फैमिली क्या है इसकी? रुबेसिएई फैमिली। और मुझे बताओ ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसकी फैमिली रुबेसिएई है? तो जी हाँ दोस्तों, एक सिंकोना ऑफिसिनालिस मेडिसिन जिसको प्यार से चाइना बोलते हैं, उसकी भी फैमिली रुबेसिएई फैमिली है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल नोट्स के फॉर्म में, जैसा यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना है वो पूरा यहाँ पे नोट्स दिया हुआ है। तो लास्ट में हम इसका स्क्रीनशॉट भी लेंगे और बस आपको वीडियो देखना है, साथ में कॉपी पेन लेना है और पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। इसमें हम बहुत इंटरेस्टिंग मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इपिकाक मेडिसिन। इसको प्यार से इपिकाक, बहुत इंटरेस्टिंग मेडिसिन है। अब आप बोलोगे इंटरेस्टिंग कैसे? तो देखते हैं। देखो, इपिकाक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रग है। कोई भी मेडिसिन पूछे उसका इंट्रोडक्शन तो एक लाइन तो इसी से हम लोग लिख सकते हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग मेडिसिन है। अब ये क्या करती है? देखो, इपिकाक जो एक मेडिसिन है, इसका यूज़ एलोपैथी और होम्योपैथी दोनों में होता है। एलोपैथी वाले क्या करते हैं? उल्टी को, जैसे कोई ने जहर खा लिया तो उसको हम लोग इपिकाक मेडिसिन देता है कि उसको उल्टी आ जाए और वो बाहर निकल जाए। तो उल्टी को कराने के लिए एलोपैथिक वाले इपिकाक का यूज़ करते हैं, जबकि होम्योपैथी वाले उल्टी को बंद करने के लिए यूज़ करते हैं। तो देखो, जो मैंने बोला है बिल्कुल वही यहाँ पे लिखा हुआ है इसके इंट्रोडक्शन में। तो देखिए, इंट्रोडक्शन मतलब ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रग है। स्टैंडिंग ऑन क्रेस फायर लाइन, ये एक सीमा रेखा की, ये जो मेडिसिन है ये एक सीमा रेखा के बीच में खड़ी है। मतलब एक बीच में खड़ी है, एलोपैथी में भी आती है और होम्योपैथी में भी आती है। बिटवीन द एब्सोल्युटली अपोजिट वे ऑफ थेरापीटिक। इस मेडिसिन का यूज़ हम लोग अपोजिट वे में करते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया भी हुआ है, इट यूज्ड इन बोथ वे। इनफैक्ट टू प्रोवोक मतलब कि उल्टी को बढ़ाने में, उल्टी कराने में, और टू क्योर मतलब कि उल्टी को कराने में या उल्टी को रोकने में, इसका दोनों में यूज़ किया जाता है। एलोपैथी वाले इसका उल्टी कराने में यूज़ करते, जबकि होम्योपैथी वाले इसका क्योर करने में, उल्टी को रोकने में यूज़ करते हैं। और हैनीमन कहते हैं एक शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी, यानी इसका असर बहुत ही कम समय के लिए होता है। ये हमने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया। यूनिवर्सिटी में आपके इंट्रोडक्शन पॉइंट में सिर्फ इतना ही लिखना है। लास्ट में हम बात करेंगे इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से आते हैं। तो इससे गाइडिंग सिम्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो हम बात करते हैं। तो क्लिनिकल को हम लोग पहले, जब हम लोग ये सब पढ़ लेंगे तो क्लिनिकल हमको अपने आप ही याद हो जाएगा। तो क्लिनिकल हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं, जब भी कोई मेडिसिन पढ़ना हो तो उसके क्लिनिकल हम लोग लास्ट में ही पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं स्फीयर ऑफ एक्शन, जो इसका चीफ एक्शन है। चीफ एक्शन कहाँ है? न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व में। दोस्तों, न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व, हाँ जी हाँ, यही हमारे 10वें नंबर की जो वेगस नर्व होती है ना, उसी का नाम है न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व। ये कहाँ कहाँ एक्शन करती है? ये स्फीयर ऑफ एक्शन, ये जो मेडिसिन है कहाँ कहाँ एक्शन करती है? सबसे पहले ये करती है वेगस नर्व पे यानी न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व पे, फिर दूसरा करती है एमओ यानी मेडुला ऑब्लंगेटा पर, फिर तीसरा करती है जीआईटी पर, चौथा म्यूकस मेम्ब्रेन पर, म्यूकस मेम्ब्रेन और रेस्पिरेटरी, यानी 4 जगह पे इसका मेन काम है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये स्फीयर ऑफ एक्शन याद ही करना पड़ेगा। न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व, मेडुला ऑब्लंगेटा, जीआईटी और म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेस्पिरेटरी। पैथोजेनेसिस देखते हैं इसका। इसकी क्रियाविधि क्या होती है? सबसे पहले न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व पे काम करती है, उसके बाद ये इरिटेशन प्रोड्यूस करती है। इरिटेशन कहाँ प्रोड्यूस करती है? चेस्ट में और स्टमक में इरिटेशन प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से चेस्ट में क्या हो जाता है? अस्थमा हो जाता है और बाद में इसको नोजिया वोमिटिंग की फीलिंग होती है। तो बस इतना ही इसका पैथोजेनेसिस लिखना है। अगर यूनिवर्सिटी में ड्रग पिक्चर आती है तो बस इतना ही लिखना है। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप लोग हमें बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन होता है फिजिकल मेकअप। तो ये आप लोग फोटो देख रहे होंगे एक बच्चे का, तो जी हाँ, ये जो मेडिसिन है इसका कॉन्स्टिट्यूशन है। ये चिल्ड्रन के लिए और फीमेल के लिए, फीमेल का फोटो नहीं है, तो मतलब ये चिल्ड्रन के लिए और फीमेल के लिए, दोनों के लिए ही मतलब है। और आगे बढ़ते हैं। स्पेशली सूटेड टू स्ट्राउड पर्सन। स्ट्राउड पर्सन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग पर्सन। लेग्स फाइबर, जिसके जो फाइबर है बहुत ज़्यादा ढीले ढाले हों। ये देखो, ये बच्चा गोरा गोरा दिख रहा है ना, यानी फेयर पीपल, गोरे लोगों के लिए है, वुमेन के लिए है, स्पेशली चिल्ड्रन और वुमेन के लिए है। इम्फाइसीमेटस पर्सन मतलब ऐसे पर्सन जिनकी एल्वोलाई गल रही हो, इम्फाइसीमा हो गया हो एल्वोलाई में, उनके लिए। अब ऐसे पर्सन जिनको ईपीटेक्सिस आप लोग जानते हैं, नोज ब्लीडिंग को बोलते हैं, स्पिनोपैलेटल आर्टरी उसमें मतलब इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से ईपीटेक्सिस होती है। तो ये ईपीटेक्सिस, ऐसे पर्सन जिनको ईपीटेक्सिस की हिस्ट्री हो, इस टाइप के लोगों के लिए, इस टाइप के लोगों को हम लोग इपिकाक दे सकते हैं। अब इनका थर्मल चिली है, यानी इनको चिली से दिक्कत है, और टेम्परामेंट बहुत इरिटेबल है। अब बताओ, किसी इंसान को उल्टी आ रही है तो बहुत इरिटेट नहीं हो जाता? इरिटेट हो जाता है। मियाज उनका सो रहा है। और डायथिस क्या? हीमोरेजिक डायथिस। अब मैं आपसे पूछूं कि हीमोरेजिक डायथिस का मतलब क्या होता है? दोस्तों, हीमोरेजिक डायथिस का मतलब होता है कि बॉडी के कहीं भी भाग से, एवरी ऑरिफिस ऑफ द बॉडी, वहाँ से ब्लड का लॉस हो। जैसे कि कहाँ से? नाक से हो सकता है, एनस से हो सकता है, यूट्रस से हो सकता है। तो उसके मतलब कि बॉडी के कहीं भी पार्ट से, एवरी ऑरिफिस से ब्लड निकलता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं हीमोरेजिक डायथिस। और याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, इसमें ब्राइट रेड कलर निकलता है, ये याद रखिएगा, इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। हमने कितनी आसानी से इसका इंट्रोडक्शन देखा, पैथोजेनेसिस देखा। अब हम पढ़ते हैं इसके गाइडिंग सिम्टम्स के बारे में।
दोस्तों आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, इसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी एग्जाम और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कवर करेंगे। तो देखो गाइडिंग सिम्टम कुछ मत याद रखना, ये जरूर याद रखना कि नोजिया कांस्टेंट, मतलब इसको उल्टी जैसी फीलिंग आती रहती है, कांस्टेंट, कंटिन्यूअस एंड परसिस्टेंट नोजिया विद वॉमिटिंग और विदाउट वॉमिटिंग, मतलब कि नोजिया की फीलिंग आती रहती है और किसी इंसान को नोजिया की फीलिंग आती है तो मुंह में लार भर जाता है ना, तो वैसे ही इसके पेशेंट में मच सलाइवा देखने को मिलता है मुंह में और इसकी क्लीन टंग देखने को मिलती है। आगे पढ़ते हैं। तो नोजिया कांस्टेंट, नोजिया की फीलिंग लगातार बनी रहती है, कांस्टेंट कंटिन्यूअस एंड परसिस्टेंट विद और विदाउट वॉमिटिंग, मतलब वॉमिटिंग के साथ या वॉमिटिंग नहीं भी आई तो भी ये फीलिंग बनी रहती है। और नोजिया नॉट रिलीव्ड बाय वॉमिटिंग, मतलब उल्टी करने से भी इसको आराम नहीं मिलता। हमने बताया था हीमरेजिक डायथिसिस में देखने को मिलता है, तो उसमें हमने बताया था ब्राइट रेड कलर देखने को मिलता है। तो देखो इसमें ब्राइट रेड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे कलर किया हुआ है। तो ब्राइट रेड हीमरेज होता है फ्रॉम नेचुरल ऑरिफिसेस ऑफ द बॉडी, बॉडी के कहीं भी भाग से, जैसे कि नॉस्ट्रिल हो गया, माउथ, मुंह में से मतलब ब्लड निकल रहा हो ब्राइट रेड, स्पेशली यूट्रस से ब्लड निकलता है। अब ये जो किसी इंसान को उल्टी आ रही होती है तो उसको पानी पीने का मन करता है, थोड़ा तो पानी पीने का मन करेगा, लेकिन ये जो एक वैसी मेडिसिन है ये थर्स्टलेस है, ये थर्स्टलेस में आती है, यानी क्लीन टंग, थर्स्टलेस, मच सलाइवा, देखो मच सलाइवा लिखा ना, यानी नोज़े की फीलिंग आती है तो बहुत सलाइवा आता है, यानी कि ये जो थर्ड पॉइंट है थर्स्टलेस है। थर्स्टलेस और भी मेडिसिन जैसे नक्स मॉस्चाटा है, पल्सिटिला है। पल्सिटिला की टंग कैसी होती है कमेंट बॉक्स में बताइए तो जरा, पल्सिटिला की टंग। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि पल्सिटिला की टंग कैसी होती है, बताइए 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 पल्सिटिला की टंग कैसी होती है। एथूजा, जलसीमियम वही ट्रायोज ऑफ एग्जामिनेशन फंक वाली मेडिसिन, ये एपीज, ये जो सब मेडिसिन है 1 2 3 4 5, ये 5 ऐसी मेडिसिन थर्स्टलेस है और इसमें इपिकाक भी थर्स्टलेस है। अब इपिकाक की क्लीन टंग होती है, तो क्लीन टंग चाइना की, सीना की भी होती है, सीना, तो दोस्तों चाइना अलग है और सीना अलग है और इसमें मच सलाइवा देखने को मिलता है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, नोजिया कांस्टेंट, कंटिन्यूअस एंड परसिस्टेंट विद वॉमिटिंग, वॉमिटिंग आए या वॉमिटिंग ना आए बात वही मतलब है, और नोजिया नॉट रिलीव्ड बाय वॉमिटिंग, मतलब उल्टी, मतलब कि उल्टी करने से भी इसको नोजिया रिलीफ नहीं हो रहा है। अब इसके फोरहेड पर एक ठंडा पसीना आता है, कोल्ड स्वेट ऑन फोरहेड, ऐसा कार्बोवेज और बेरेट्रम एल्बम में भी देखने को मिलता है। अब इसमें ऑप्रेस्ड ब्रीदिंग देखने को मिलती है, स्पेशली विथ रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रिक कंप्लेन, जो इसको रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रिक कंप्लेन होती है उसकी वजह से इसको ऑप्रेस्ड ब्रीदिंग देखने को मिलती है, मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है। एंग्जाइटी अबाउट स्टमक इज़ वेरी मच प्रोमिनेंट, मतलब एंग्जाइटी होती है स्टमक की प्रॉब्लम की वजह से इसको एंग्जाइटी होती है, स्टमक की प्रॉब्लम की वजह से इसको एंग्जाइटी होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा। अब इसको खाने में क्या पसंद है, तो खाने में इसको मीठा पसंद है और डिलीशियस फूड। दोस्तों डेंटिस्ट का मतलब होता है डिलीशियस फूड, इसको सिर्फ मीठा और डिलीशियस फूड की डिज़ायर होती है, बाकी ऑल सारे फूड को एवर्स करता है, मतलब हटाता है, नहीं चाहिए होता इसे। अब इसे देखो वीजिंग और रेटलिंग साउंड, मतलब सीटी जैसी आवाज़, खरखराहट जैसी आवाज़ चेस्ट में आती है विदाउट एक्सपेक्ट्रेशन, मतलब कि कुछ बाहर निकालना चाहता है ना खांस वांस के तो नहीं निकल पाता है। अर्ली स्टेज में ऐसा होता है तो हम लोग इपिकाक दे सकते हैं, अगर लेट स्टेज में होता है तो हम लोग एंटीमोनियम टाट देते हैं। एंटीमोनियम टाट निमोनिया के लिए एक अच्छी मेडिसिन है। अब इसका माइंड देखते हैं, इसका जो पर्सन होता है बहुत ही इरिटेबल होता है, शॉर्ट टेम्पर, जल्दी गुस्सा आ जाता है इसकी, मतलब पेशेंट को। इसका जो पेशेंट होता है ना बहुत सारी चीज़ें चाहता है, जैसे देखो ये देखो ये बोतल चाहने लगी, बहुत सारी चीज़ों को चाहता है, ऐसी चीज़ों को भी चाहता है जिसको ये जानता तक नहीं है। देखो डिज़ायर फॉर मैनी थिंग्स अबाउट विच ही नोज नथिंग, जिसके बारे में कुछ नहीं जानता उस चीज़ को भी ये चाहता है। ये बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होता है, इतना ओवर सेंसिटिव होता है कि गाने की आवाज़ से भी इसे दिक्कत है। कैन नॉट इंड्योर लीस्ट नॉइस को भी ये सहन नहीं कर सकता, थोड़ी सी भी गाने को भी ये सहन नहीं कर सकता। चिल्ड्रन क्राई, इसका जो चिल्ड्रन चिल्लाता है, मतलब रोता है कंटिन्यूअस विदाउट एनी कॉज, मतलब कि बिना किसी कारण के इसका जो बच्चा होता है चिल्लाता है, चीखता है, रोता है। अब देखो एग्रावेशन, ये जो पेशेंट था चिली था तो इसको चिल से मतलब कि ठंड से दिक्कत है, तो देखो ठंड यानी विंटर से दिक्कत है, ड्राई वेदर से दिक्कत है, थोड़े से भी अगर थोड़ा सा भी हिलने डुलने से दिक्कत है, वार्म से भी इसे दिक्कत है, मॉइस्ट नमी से भी इसको दिक्कत है। आराम कैसे, अगर किसी व्यक्ति को उल्टी आ रही है तो आंख बंद करता है तो इसको आराम मिलता है, यानी क्लोजिंग आई से आराम मिलता है, प्रेशर से आराम मिलता है, आराम करने से आराम मिलता है। और इसका जो रिलेशन है कम्प्लीमेंट्री टू क्यूप्रमेट, ये याद रखिएगा, एक ही रिलेशन इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अब हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया, लेकिन एक दो लाइन ऐसी हैं जिनको लिखना बहुत ज़रूरी है, तो वो मैं आपको एक शॉर्ट नोट में लेकर आई हूँ। तो देखो इसके एब्डोमेन में पेन देखने को मिलता है, तो एब्डोमेन में पेन कैसा देखने को मिलता है, कटिंग, ऐसा लग रहा है कोई चाकू से काट रहा हो, कटिंग पेन अक्रॉस एब्डोमेन, पेट में ऐसा कटिंग टाइप का पेन देखने को मिलता है और वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है इसका पेन। लेकिन लेकेसिस में भी कटिंग पेन देखने को मिलता है, लेकिन वो राइट से लेफ्ट जाता है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। मैं इसको अलग से लिख के लेके आई हूँ ताकि आप लोग भी इसे 100% के नोट में डाल के इसको तुरंत याद कर लो। अब इस और देखते हैं, और इसका जो बोन में, इसकी जो हड्डियों में दर्द होता है ना, हड्डियों में दर्द, तो पेन एज ए बोन में जो दर्द होता है ऐसा लगता है कि ऑल टोन इनटू पीसेस, अगर इसकी हड्डियों में दर्द होता है ऐसा लगता है कि इसके जो हड्डियाँ हैं उसको टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया हो, तो उस टाइप का दर्द होता है, ऐसा दर्द होता है लेग के ना और ट्यूबर में भी।
अब मैं आपको नोट्स दिखा देती हूँ पूरा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है तो आप लोग पूरा ऐसे लिखिएगा, इपिक क्या उन्हें नाम डालिएगा, कॉमन नेम इधर साइड से लिखिएगा, प्रूवर भी साइड से इधर लिख दीजिएगा, फैमिली बीच में लिख दीजिएगा, फिर इंट्रोडक्शन, फिर हमने देखा क्लिनिकल अब किस किस केस में देंगे, किसी को नोजिया वॉमिटिंग आ रही हो तुरंत इपिकाक दे दो। हिमेटेमेसिस का मतलब होता है खून की उल्टी आना, और प्रेगनेंसी डिसऑर्डर हो, कोई फीवर हो, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हो, डायरिया हो, एनीमिया हो, इन सब केस में हम लोग दे सकते हैं। ये इसके नोट्स है यूनिवर्सिटी के, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये देखिए। फिर उसके बाद इसकी गाइडिंग सिम्टम वाले, इसको नोजिया वॉमिटिंग होती है, वॉमिटिंग करने से भी आराम नहीं मिलता है, ब्राइट रेड हेमरेज देखने को मिलता है, इसमें थर्स्टलेस होती है, क्लीन टंग होती है, क्लीन टंग हमारी चाइना में भी होती है, और बहुत ज़्यादा सलाइवा देखने को मिलता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू दोस्तों। और लास्ट में ये बताइए कि इसको, ये ओवर सेंसिटिव मतलब कि स्लाइटेस्ट नॉइज से भी इसको दिक्कत है। अब ऐसी एक मेडिसिन का नाम बताइए जिसको गाने, जब वो गाने सुनता है तो उसको रोना आ जाता है, म्यूजिक मेक्स हर वीप। ऐसी एक होम्योपैथी मेडिसिन का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, और थैंक यू। ये इसको नोट जरूर कीजिए।